तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिन आंट मॉन्स्टर को हरा देता है वो बिंगो की आत्मा की मदद से चा को भी ठीक कर देता है और वो सब आइलैंड छोड़कर जा रहे होते हैं। लेकिन जिन आंट्स को मारने के लिए वहीं पर रुक जाता है और सब जगह खबर फैल जाती है कि रेड खत्म हो चुकी है। अब देखते हैं इसका आखिरी एपिसोड। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें अमेरिकन हंटर को दिखाया जाता है जो जिन को अमेरिका में लाने की बात कर रहे होते हैं और इधर हमें जिन को दिखाया जाता है जो सारे आंट्स को मार रहा होता है और जेजू आइलैंड की रेड भी खत्म हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं कि जिन आंट मास्टर के पास जाता है और उसे भी अपने शैडो आर्मी में लाने के लिए एराइज बोलता है। शुरुआत में तो कुछ नहीं होता और चारों तरफ हमें अंधेरा दिखाया जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है और आंट मॉन्स्टर का एक्सट्रैक्ट सक्सेस हो जाता है। तभी जिन नोटिस करता है कि आंट मॉन्स्टर की रैंक जनरल होती है जो कि उसकी शैडो आर्मी में सबसे ताकतवर होती है। तभी जिन वहां से जाने लगता है और आंट मॉन्स्टर उसे आवाज लगाता है और बोलता है कि मुझे कोई नाम दो। तभी जिन सोचता है कि शायद इसकी सारी पावर्स इसके मरने के बाद भी एक्टिव रहती हैं। तभी ये बोल पा रहा है और जिन उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें मारा है तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। तभी आंट बोलता है कि आपने मुझे मारा नहीं है बल्कि मुझे एक नई लाइफ दी है। इसके लिए मैं आखिरी सांस तक आपके ऑर्डर्स मानूंगा और बोलता है कि मुझे कोई नाम दो। फिर जिन सोचता है और वो उसका नाम बेरू रख देता है। फिर जिन क्वीन आंट के पास जाता है और उसे भी अपनी शैडो आर्मी में लाने का ट्राई करता है। लेकिन उसके आने के बाद उसके सिस्टम में कुछ एरर आने लगता है जिसके बाद वो क्वीन आंट को वहीं छोड़ देता है। फिर जिन बेरू से पूछता है कि अब यहाँ पर और कितने आंट्स बचे हुए हैं। तभी बेरू बोलता है कि शुरुआत में यहाँ पर टोटल 8700 आंट्स थे और मेरे सेंस के हिसाब से अभी भी यहाँ पर 4000 आंट्स बचे हुए हैं। जिन ये बात सुनकर शॉक हो जाता है कि इतने सारे आंट्स को मारने के बाद भी यहाँ पर 4000 आंट्स अभी भी जिंदा हैं। फिर वो बेरू से पूछता है कि क्या तुम सारे आंट्स को खत्म कर सकते हो। बेरू एक्साइटेड होकर बोलता है अब ऑर्डर तो दीजिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें शिप वाले हंटर को दिखाया जाता है जो अभी तक आंट्स को मार रहे होते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा आंट्स होने के कारण उन्हें और हंटर्स की जरूरत थी। तभी अचानक से हवा में कोई चीज बहुत स्पीड से आती है और उस चीज के वहां से गुजरते ही वहां की सारे आंट्स मर जाते हैं और किसी भी हंटर को समझ नहीं आ रहा होता है कि वहां पर क्या हुआ था अभी। तभी 2 दिन बाद का सीन दिखाते हैं और लगभग सारे आंट्स मर चुके होते हैं। लेकिन कुछ आंट्स उड़कर चाइना पहुंच जाते हैं। चाइना की सरकार को इसकी खबर पहले ही लग गई थी इसलिए वहाँ पर सब रेडी रहते हैं। तभी वहाँ पर एक चाइनीज हंटर को दिखाया जाता है जो 5 मोस्ट पावरफुल हंटर्स में से एक था। वो आंट्स का इंतजार कर ही रहा होता है और जैसे ही आंट्स पास में आते हैं तभी वो हंटर अपनी तलवार निकालकर सारे आंट्स को एक ही झटके में मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है अमेरिका की तरफ और वहाँ पर हमें थॉमस को दिखाया जाता है जो टॉप 5 हंटर में से एक था। वो अपने असिस्टेंट से बोल रहा होता है कि डोंग सुक मेरी ही गिल्ड का मेंबर था। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं चाहे वो अमेरिकन गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। सीन शिफ्ट होता है और हमें जेजू आइलैंड के कुछ हंटर्स को दिखाया जाता है जो कि क्रिस्टल जमा कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक अजीब सा इंसान दिखाई पड़ता है जिसे देखकर हंटर्स घबरा जाते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी उसके पीछे खड़ा एक आदमी चुटकी बजाता है और उसके ऐसा करते ही वहाँ के सारे हंटर्स मर जाते हैं। तभी वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये वही लगता है लेकिन ये इनकी मदद क्यों कर रहा है। ऐसा बोलते ही वो लोग एक पोर्टल खोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि रेड में मरे हुए हंटर्स का फ्यूनेरल हो रहा होता है और वहाँ पर जिन भी गया होता है। हालांकि इस समय वो बहुत फेमस हो चुका होता है इसलिए सारे मीडिया वाले उसके पीछे ही पड़े हुए थे। तभी दिखाते हैं कि योना जिन के पास आकर थैंक्स बोलता है और कहता है कि अगर तुम उस दिन वहाँ पर ना होते तो वहाँ पर कोई भी इंसान जिंदा ना होता। ये बोलकर योना वहाँ से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और जिन को चेयरमैन के साथ दिखाया जाता है जो जिन को नई गिल्ड खोलने की परमिशन दे देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तभी दिखाते हैं कि जिन जा ही रहा होता है कि एक अमेरिकन हंटर आ जाता है जिसका नाम एडम था। वो जिन को एक कार्ड देते हुए बोलता है कि अमेरिकन हंटर के डायरेक्टर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं और उन्हें एक ऐसी बात आपको बतानी है जो बड़े
बड़े बड़े हंटर्स को ही पता है और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे ऑफिस चले। जिन उसकी बातों को इग्नोर करके उसे मना कर देता है और गाड़ी में बैठ जाता है। तभी एडम बोलता है कि मुझे पता था कि राजी नहीं होंगे, तो मैं वो सीक्रेट ही बताने आपके पास आया था। और वो बोलता है कि हमारे पास एक ऐसा हंटर है जो किसी भी हंटर की पावर को बढ़ा सकता है। ये सुनकर जिन शॉक हो जाता है और वो एडम की बात मानकर उसके साथ चला जाता है। फिर हमें माइकल को दिखाया जाता है जो अमेरिकन डायरेक्टर था। वो जिन को इन्विटेशन देता है और बोलता है कि अगर वो अमेरिकन हंटर में आया तो वो उसकी पावर और भी बढ़ा सकता है। जिन बोलता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तभी माइकल एक हंटर को बुलाता है जिसका नाम सिन सेलर होता है। माइकल जिन से बोलता है कि तुम्हें यकीन दिलाने के लिए हम तुम्हारी थोड़ी सी पावर बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर तुम अमेरिकन हंटर में आओ तो तुम्हारी पावर पूरी बढ़ा दी जाएगी। तभी सेलर बोलती है कि हर हंटर की पावर की लिमिट सेट होती है और मैं उस लिमिट को ही हटा सकती हूँ। तभी वो जिन का हाथ पकड़कर उसकी आंखों को देखने लगती है। तभी वो जिन की आत्मा से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन देखती है जिन के अंदर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर होता है जो उसकी ही तरफ देख रहा होता है। उस मॉन्स्टर को देखकर सेलर बहुत डर जाती है और फट से जिन का हाथ छोड़ देती है और बहुत तेजी से कांपने लगती है। उसे कांपते देख वहाँ खड़े बॉडीगार्ड जिन पर बंदूक तान देते हैं। तभी माइकल उन सबको चिल्लाकर जिन से सॉरी बोलता है और फिर मिस सेलर से कहता है कि आप रेस्ट करो जाके। और फिर सेलर से जाने के बाद वो जिन से बोलता है कि हम ये फिर किसी और दिन कर लेंगे, आज शायद सेलर की तबीयत सही नहीं है। फिर जिन वहाँ से चला जाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर उसने मुझ में ऐसा क्या देख लिया। तभी इधर दिखाते हैं कि माइकल सेलर से पूछ रहा था कि तुमने ऐसा क्या देख लिया, तो वह कहती है कि वो गॉड है, उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाते हैं कि चेयरमैन के पास किसी का फोन आया होता है और उन्हें न्यूज मिलती है कि अभी अभी एक बी रैंक पोर्टल खुला है, वो बीच रोड पर। तभी उसे याद आता है कि जिन वहीं पर है। फिर वो जिन को फोन लगाते हैं और उस पोर्टल की जांच करने के लिए बोलते हैं। तभी जिन उस पोर्टल के पास चला जाता है और जैसे ही गेट के अंदर जाता है वो पोर्टल का कलर बदल जाता है और वो बंद हो जाता है। तभी जिन समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और वो अपनी शैडो आर्मी को तुरंत वहाँ पर बुला लेता है। तभी उसके शैडो आर्मी मिलकर वहाँ के सारे मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। तो इसी के साथ ये सीजन 2 का आखिरी एपिसोड यहाँ खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से करना और अगर आपको सीजन 3 भी इसी तरह हिंदी में देखना है तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना। बाकी मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में।